आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको स्वार्थ के दो स्वरूप लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पढ़कर सुनाते हैं पुस्तक परमार्थ और स्वार्थ का समन्वय, गायत्री मंत्र के शा अक्षर की व्याख्या। आइए सुनते हैं कुछ अच्छा। साथियों, साधारण रीति से स्वार्थ का शब्द अर्थ अच्छा नहीं समझा जाता। स्वार्थी कहना एक प्रकार की गाली या निंदा की बात समझी जाती है, पर कुछ विचार करने से लोगों की यह धारणा गलत जान पड़ती है। स्वार्थ की प्रवृत्ति जीव मात्र में और मनुष्य में भी स्वाभाविक रूप से पाई जाती है और उसे किसी तरह भी बुरा नहीं कह सकते। इस प्रवृत्ति के बिना आत्मरक्षा ही संभव नहीं। अगर मनुष्य आरंभ से ही स्वार्थ पर दृष्टि न रखे और अपने शरीर की रक्षा के लिए यथोचित प्रयत्न न करे तो इस सृष्टि का स्थिर रह सकना भी असंभव है। छोटे से छोटा बालक भी जब भूख लगने पर रोता है और दूध पीने की चेष्टा करता है तो वह स्वार्थ की प्रवृत्ति का ही मूल रूप है। इसके पश्चात उसे निरंतर अपने हानि लाभ का विचार करना पड़ता है। सच तो यह है कि स्वार्थ की एक ऐसी बहुमूल्य कसौटी परमात्मा ने हमें दी है जिस पर कसकर हम जान लेते हैं कि कौन काम खरा है और कौन खोटा है, किसे करना चाहिए और किसे न करना चाहिए। स्वार्थ जीवन की सर्वोपरि आवश्यकता है और उसका सदैव उचित रूप में ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, पाठकों को यहां संदेह उत्पन्न हो सकता है, यदि स्वार्थ इतनी ही उत्तम वस्तु है तो उसे बुरा क्यों कहा जाता है? बुरा क्यों कहा जाता है? स्वार्थी से घृणा क्यों की जाती है? स्वार्थ परायणता को धिक्कारा क्यों जाता है? हमें जानना चाहिए कि लोक और वेद में जिस स्वार्थ की निंदा की गई है उसका नाम यथार्थ में अनर्थ होना चाहिए। पूर्व आचार्यों ने विशुद्ध स्वार्थ को परमार्थ के नाम से पुकारा। यह परमार्थ ही सच्चा स्वार्थ है। अनर्थ को स्वार्थ कहना भूल है, क्योंकि वास्तविक अर्थों में परमार्थ से ही स्वार्थ की पूर्ति होती है। अनर्थ को अपनाना तो आत्मघातक है। इसे किसी दृष्टि से स्वार्थ नहीं कहा जा सकता। साथियों, स्वार्थ के दो भेद किए जा सकते हैं, एक अनर्थ, दूसरा परमार्थ। एक किसान खेत को बड़े परिश्रम से जोतता है, रुपए खर्च करके गेहूं लाता है और उस गेहूं को मिट्टी में मिला देता है। इसके बाद महीनों तक खेत को सींचता रहता है और रखवाली करता है। करीब 1 वर्ष तक उसे निरंतर उस खेत में कुछ न कुछ लगाना पड़ता है। कभी हल खरीदना पड़ा, कभी फावड़ा, कभी बैल लिए, कभी चरस लिया। निराई निकाई आदि में परिश्रम लगा और चिंता करनी पड़ी, उसका ध्यान रखना पड़ा, सो अलग। यह किसान परमार्थी है। वह जानता है कि इस समय जो त्याग कर रहा हूं उसका बदला कई गुना होकर मुझे मिलेगा। सचमुच उसकी मेहनत अकारण नहीं जाती। खेत में एक दाने के बदले 1000 दाने पैदा होते हैं। किसान प्रसन्न होता है और अपनी परमार्थ बुद्धि की प्रशंसा करता है। एक दूसरा किसान परमार्थ पसंद नहीं करता। वह सोचता है कि कल किसने देखा, आज का फल आज न मिले तो परिश्रम क्यों किया जाए। वह अपने अनाज को खेत में डालने से झिझकता है।
कल पर उसका विश्वास नहीं। आज के अनाज को आज ही रोटी बनाकर खा लेता है, खेत खाली पड़ा रहता है, फसल नहीं उगती। कटौती के समय जब परमार्थी किसान के कोठे अन्न से भर रहे हैं, वह बैठा बैठा सिर धुनता है। वह अपने बीज को बोने से पहले ही खा चुका, अब उसे कुछ भी नहीं मिलने वाला। आप समझ गए होंगे, आप समझे होंगे कि परमार्थ का मतलब कल की बात सोचकर आज का काम करना है, और अनर्थ का मतलब कल की भलाई बुराई का विचार छोड़कर आज के लिए आज का काम करना है। साथियों, वर्तमान के लिए भविष्य को भुला देने की नीति अनर्थ मूलक है। एक चटोरा व्यक्ति वर्तमान समय में स्वाद में लिप्त होकर जरूरत से ज्यादा खा जाता है। कुछ समय बाद पेट में दर्द होता है, डॉक्टर रहता है, जितना लोभ किया था उससे अधिक खर्च हो जाता है। एक कामी पुरुष किसी तरुणी पर मुग्ध होकर अमर्यादित भोग करता है। कुछ ही समय उपरांत वीर रोगों से ग्रसित हो जाता है। इसके विपरीत एक व्यक्ति जिह्वा पर संयम रखता है, कल की बात सोचकर आज के चटोरेपन को हटा देता है, उसका मर्यादित भोजन स्वस्थ रहने और दीर्घ जीवन जीने के लिए सहायता करता है, वह निरोग रहता है, बलवान संतान प्राप्त करता है। साथियों, इसी प्रकार एक ब्रह्मचारी गृहस्थ नियत मर्यादा में रति संयोग करता है, वह निरोग रहता है, बलवान संतान प्राप्त करता है और पुरुषत्व को सुरक्षित रखता है। पहले दो असंयमी व्यक्ति दुखी होंगे, क्योंकि वे आज के लोभ में कल की बात भुला देते हैं। इसके विपरीत पिछले दो व्यक्ति आनंद करते हैं, क्योंकि वे कल के लिए आज का काम करते हैं। हमें तो अपने मतलब की नीति को अपनाने वाले लोगों को स्वार्थी कहकर घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। वास्तव में वे स्वार्थी नहीं, अनर्थी हैं, क्योंकि वे वास्तविक स्वार्थ को भूल गए और सत्यानाशी अनर्थ को अपनाए हुए हैं। जो व्यक्ति पड़ोस में हैजा फैल जाने पर उसे रोकने का प्रयत्न नहीं करता, जो व्यक्ति समाज में दुष्टता उत्पन्न करने पर उसे रोकने के लिए नहीं उठता, जो व्यक्ति गांव में लगी हुई आग को बुझाने की कोशिश नहीं करता, वह केवल अनर्थ करता है। वह केवल अनर्थ करता है, क्योंकि मोहल्ले का हैजा उसके घर में घुसकर उसके बेटे की जान ले लेगा। फैली हुई दुष्टता उसकी खुद की छाती पर चढ़कर एक दिन खून पीने के लिए तैयार हो जाएगी। गांव में लगी हुई आग कुछ घंटों बाद अपने छप्पर में आ पहुंचेगी। असहायों का रोष एक दिन राक्षस रूप धरकर अपनी हाथों से हमारी शांति पीसने लगेगा। इस प्रकार अपने मतलब से मतलब रखने की लालसाही नीति यथार्थ में स्वार्थ की नहीं, अनर्थ की नीति है। अनर्थ की नीति है, यह अनर्थ एक दिन उन्हें ले बैठता है। एक दिन उन्हें ले बैठता है, सिर्फ आटे की गोली को ही
देखने वाली मछली अपनी जान से भी हाथ धो बैठती है। पाप, दुष्कर्म, लालच, लोभ आदि में तुरंत ही कुछ आकर्षण और लाभ दिखाई पड़ता है, इसलिए लोग कबूतर की तरह दाने प्राप्त करने के लिए उनकी ओर दौड़ पड़ते हैं और जाल में फंसकर दुसह दुख सहते और रोते चिल्लाते हैं। किंतु धैर्यवान पुरुष शुभ कर्मों में प्रवृत्त होते हैं और किसान की तरह आज कष्ट सहकर कल के लिए फसल तैयार करते हैं। वास्तव में पूरा पक्का स्वार्थी वह व्यक्ति है जो हर काम को भविष्य के परिणाम के अनुसार तौलता है और धैर्य एवं गंभीरता के साथ उत्तरोत्तर कर्म करता हुआ अपने लोक और परलोक को उज्जवल बनाता है। इसे परमार्थी कहा जाता है। अविवेकी और मूर्ख वह है जो क्षणिक सुख को मृग तृष्णा में भटकता हुआ इस लोक में निंदा और परलोक में यातना प्राप्त करता है। यह स्वार्थ नहीं, अनर्थ है। हम में से हर एक को यह बात भली भांति हृदयंगम कर लेनी चाहिए कि सच्चा स्वार्थ परमार्थ में है। अनर्थों का तात्पर्य तो आत्महत्या ही हो सकता है। कुत्ता सूखी हड्डी को चबाता है, उसकी रगड़ से अपने मसूड़ों में से जो खून निकलता है उसको पीकर समझता है कि मुझे इस हड्डी में से रक्त प्राप्त हो रहा है। अनर्थ की नीति को अपनाने वाले अपने मुंह में से खुद खून निकाल कर पीते हैं और उसमें प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य इसी पुस्तक से पढ़कर सुनाएंगे अगले वीडियो में आपको परमार्थ द्वारा आत्मोन्नति। तो सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। ओम शांति।